रात पूरी तरह काली हो चुकी थी। गांव धुंध में ऐसा घिरा था जैसे आसमान और जमीन के बीच किसी ने धुआं भर दिया हो। आज अमावस की रात थी, वही रात जब लोगों के मुताबिक एक जलता कद्दू जिंदा हो जाता है। अरसलान इन बातों को मजाक समझता था। उसे लगता था कि ये सब बुजुर्गों की बनाई हुई दंत कथाएं हैं। इसी जिद में वह अकेला जंगल के पास खड़ी पुरानी हवेली में घुस गया। अंदर घना सन्नाटा था। उसकी सांसों की आवाज भी भारी और डरावनी लग रही थी। छत की लकड़ियां हल्की सी हरकत पर दबी-दबी चीखें निकाल रही थी। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो जगह जगह जलने के काले निशान दिखे, जैसे किसी ने यहाँ बत्ती जलाई हो। उसी रोशनी में उसकी नजर एक मेज पर पड़े बड़े सड़े हुए पंपकिन पर पड़ी। उस पर खुद ब खुद तराशी हुई आंखें और मुंह थे और वे हल्के हल्के हिल रहे थे। अरसलान की रीढ़ में ठंड उतर गई। जैसे ही वह पीछे हटने लगा, पंपकिन की आंखों में लाल रोशनी भरने लगी। फिर एक टूटी फूटी मगर भारी आवाज गूंजी, आ ही गया तू भी मेरे पास। अरसलान का दिल जोर से धड़कन लगा। भागना चाहता था लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। पंपकिन धीरे धीरे मेज से लुढ़क कर नीचे आया। थक थक थक, हर आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे पूरी हवेली उसका स्वागत कर रही हो। वह अरसलान के पैरों के पास रुककर बोला, 100 साल मैं एक नई लौ तलाश कर रहा हूँ, आज तू उसे जलाएगा। अचानक हवेली में खुद ब खुद टिमटिमाती रोशनी भरने लगी। दीवारों पर लंबे लंबे साए रेंगने लगे। मानव आकृतियां मगर जल चुकी, जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर अंधेरे में कैद कर दिया हो। पंपकिन ने धीरे से अपना मुंह खोला। अंदर एक जलती हुई पीली आत्मा तड़प रही थी। उसकी आवाज किसी इंसान की चीख जैसी थी। अरसलान ने कान बंद कर लिए, पर आवाज और तेज होती चली गई। फिर पंपकिन ने एक आखिरी बात कही, हर कद्दू कभी कोई इंसान था। अगले ही पल हवेली में एक भयानक दिल चीर देने वाली चीख गूंजी। फिर सब कुछ शांत। सुबह जब सूरज निकला तो मेज पर एक नया पंपकिन रखा था, ताजा, चमकीला, लेकिन उसके अंदर से आती हल्की सी सरगोशी सुनाई दे रही थी, मुझे बाहर निकालो।